नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। कन्या पूजन हमेशा नवरात्रि समाप्त होने के बाद अष्टमी या नवमी तिथि के दिन ही करना चाहिए। नवरात्रि के बीच में ही कन्या पूजन कर देने से नवरात्रि पूजन और व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। नवरात्रि में मनुष्य प्रकृति रूपी दुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन करके साक्षात भगवती की कृपा पा सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार हवन, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की कृपा पाने के लिए कन्याओं के विविध रूपों की पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं नवरात्रि कन्या पूजन विधि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नवरात्रि में कन्या पूजन कुछ लोग दुर्गा अष्टमी के दिन तो वहीं कुछ लोग महानवमी के दिन करते हैं। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी या 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन कर सकते हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:26 से शाम 6:44 तक है। ऐसे में आप 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से कन्या पूजन कर सकते हैं। महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त इस साल महानवमी 23 अक्टूबर को है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:27 से शाम 5:14 तक है। वहीं रवि योग पूरे दिन है। ऐसे में आप 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद से कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं। कन्या पूजन विधि जानिए। कन्या पूजन का महत्व, किस कार्य की सिद्धि के लिए किस आयु की कन्या का पूजन करें। नवरात्रि में मनुष्य प्रकृति रूपी दुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन करके साक्षात भगवती की कृपा पा सकते हैं। कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों तक प्रतिदिन इन देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट देना अति शुभ माना गया है। इन दिनों कन्या स्वरूप देवियों को फूल, श्रृंगार सामग्री, मीठे फल, मिठाई, खीर, हलवा, कपड़े, रुमाल, रिबन, पढ़ाई की वस्तुएं, मेहंदी आदि उपहार में देकर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही मां दुर्गा का पूजन आरंभ करें। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने एवं भोजन कराने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। आयु के अनुसार कन्या का स्वरूप और फल। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक न हो। 2 वर्ष की कन्या, 2 साल की कन्या को कुमारी कहा गया है। इस स्वरूप के पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है। भगवती त्रिमूर्ति के पूजन से धन लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्या, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है। देवी कल्याणी के पूजन से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी माना गया है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर परिवार से सभी रोग दूर होते हैं। 6 साल की कन्या, इस उम्र की कन्या को कालिका देवी का रूप मानी जाती है। माँ के कालिका स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या, 7 वर्ष की कन्या माँ चंडिका का रूप है। इस स्वरूप की पूजा करने से धन, सुख और सभी तरह के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या, 8 साल की कन्या माँ शांभवी का स्वरूप है। इनकी पूजा करने से युद्ध, न्यायालय में विजय और यश की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या, इस उम्र की कन्या को साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ के इस स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। 10 वर्ष की कन्या, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती हैं। देवी सुभद्रा स्वरूप की आराधना करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कन्या भोज में बच्चों को जरूर खिलाएं ये 5 चीजें। इस तरह करें कंजक,
नवरात्रि के पावन पर्व पर अधिकतर घरों में कन्या पूजन होता है और मां दुर्गा को भोग लगाने के बाद 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इस दौरान उन्हें क्या खिलाया जाए और माता रानी को क्या भोग लगाया जाए, आइए हम आपको बताते हैं। हलवा। नवमी के दिन माता रानी को भोग लगाने के लिए मीठा सूजी और घी का हलवा जरूर बनाया जाता है। कहा जाता है कि यह माता रानी को बेहद पसंद होता है और इसके बिना कन्या भोज पूर्ण नहीं होता है। खीर। अगर आप मीठे में कन्या भोज में हलवे के अलावा कुछ और बनाना चाहते हैं तो खीर जरूर बनाएं। दूध, चावल और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ पकी हुई खीर बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और माता रानी भी दूध से बने भोजन को ग्रहण कर प्रसन्न होती हैं। पूरी। कन्या भोज में पूरी खिलाने का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले आप 9 छोटी छोटी पूरियां बनाकर उसे मां दुर्गा को भोग लगाएं और फिर अगर आप व्रत करते हैं तो इन्हीं पूरियों के साथ अपने व्रत को खोलें और कन्याओं को भी भोजन में पूरी खिलाएं। काला चना। काला चना या देसी चना माता रानी को प्रसाद में जरूर भोग लगाया जाता है और इसके बिना नवमी का भोग पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन इसे बनाते समय हमें प्याज, लहसुन जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे सात्विक तरीके से ही बनाना चाहिए। फल। माता रानी को भोग लगाने और कन्या भोज में कन्याओं को फल देने का भी विशेष महत्व होता है। आप भोजन के बाद उन्हें प्रसाद में एक केला, सेब, संतरा या अपनी सुविधा अनुसार कोई भी फल दे सकते हैं। नवरात्रि कन्या को दें 9 दिन के 9 उपहार। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि यानी सौंदर्य के मुखरित होने का पर्व। नवरात्रि यानी उमंग से खिलखिल जाने का पर्व। कहते हैं 9 दिनों तक दैवीय शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती है। इन दिनों की गई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक, मंत्र, उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इन दिनों 2 से लेकर 5 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक इन नन्ही कन्याओं को सुंदर उपहार देकर इनका दिल जीता जा सकता है। इनके माध्यम से नवदुर्गा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों की दृष्टि से 9 दिनों तक कन्याओं को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। प्रथम दिन इन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। उदाहरण के लिए गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुड़हल। दूसरे दिन फल देकर इनका श्रद्धा के साथ पूजन करें। इसके बाद कन्या को फल भेंट करें। यह फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। यह भेंट कन्या को कुमकुम का तिलक लगाने के बाद दें और याद रखें कि देवी कन्याओं को मीठे फल ही दें, फल खट्टे ना हो। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर कन्या को हाथ की बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल बनाकर खिलाए जाएं तो देवी प्रसन्न होती है। चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दिए जा सकते हैं। पांचवें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अत कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इनमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टैल्कम पाउडर इत्यादि हो सकते हैं। छठे दिन बच्चियों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की अनेक वैरायटी उपलब्ध है। पहले यह रिवाज पांचे, रस्सी और छोटे मोटे खिलौनों तक सीमित था। अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद है। 7वां दिन मां सरस्वती के आह्वान का होता है। अत इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री दी जानी चाहिए। आजकल स्टेशनरी बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, कंपास, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स, लंच बॉक्स उपलब्ध है। 8वां दिन नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती है। इस दिन कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए। पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इस दिन कन्या को भोजन कराना चाहिए और यथासामर्थ्य कोई भी भेंट देनी चाहिए। हर दिन कन्या पूजन में दक्षिणा अवश्य दें। 9वें दिन खीर, ग्वारफली और दूध में गूंथी पूरियां कन्या को खिलानी चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है।
अगर आपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो उसके नन्हे हाथों से उसमें समिधा अवश्य डलवाएं। उसे इलायची और पान का सेवन कराएं।